हेलो गाइस। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल आर ट्रेडर में। गाइस, जैसा कि आप लोग सब जानते हो कि मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स पे आपके साथ डेली एंड ऑफ द डे में हम लोग आके डिस्कशन करते हैं और उन पैनल्स पे देखते हैं कि मार्केट ने क्या मूव दिखाया, जो हर्डल्स हमने आपको एक दिन प्रीवियस डे में रिकमेंड करी थी। तो गाइस, जैसा कि आप निफ्टी का ये चार्ट देख रहे हो कि निफ्टी का ये एंड ऑफ द डे का मैंने चार्ट लगा रखा है। मैंने कहा था कि इन हडल्स से को जब तक क्रॉस नहीं करेगा, ये कैंडल्स कुछ हमको शो कर रही हैं। यहाँ के कैंडल्स को देखने के बाद मैंने इन कैंडल्स के बारे में बात करी थी। मार्केट ने यहाँ से एक अपसाइड का मूव दिखाया। जैसा कि मेरा एक क्वेश्चन भी अपने थंबनेल पे पड़ रहा था कि क्या 22,000 को टच करेगा, बट वो 22,500 पे जाने के बाद मार्केट रुक गया। आज जो मार्केट ने अपना ओपनिंग दिया वो एक साइडवेज ओपनिंग दिया, बट आप ये देखो कि मार्केट ने कल के हाई को एक बार भी ब्रेक नहीं करा। कल के हाई को ब्रेक नहीं करा और जो कैंडल ने ये शेप बनाया, जिस टाइप का ये कैंडल ने शेप बनाया, इसे लोग डोजी, मॉर्निंग स्टार और पता नहीं किस किस नामों से जानते हैं। हम इसको ये मान के चल रहे हैं कि इसने एक हाई को ब्रेक नहीं करा। और अगर कल मार्केट किसी भी कारणवश गैप डाउन ओपनिंग होता है अपने आज के हमारे लो को, ये जो आज इसने लो बनाया है, इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर मार्केट में एक हम डाउन ट्रेंड देखेंगे। लेकिन पहला टारगेट हम प्रीवियस डे की यानी कि इस वाली कैंडल का लो का रखेंगे। यही हम अपना पहला टारगेट रखेंगे इस पे ट्रेड करते वक्त। अभी हम बात कर लेते हैं पहले बैंक निफ्टी के ऊपर भी कि बैंक निफ्टी कैसी पिक्चर बना रहा है। तो बैंक निफ्टी ने क्या करा कि जो कल कैंडल बनी थी उस लो के नीचे ही अपनी ओपनिंग दी। ओपनिंग देने के बाद फिर वहां से एक डाउन ट्रेंड का ही मूव दिखाया और मार्केट ने मूव डाउन ट्रेंड का दिखाने के बाद नीचे ही क्लोजिंग भी दे दी। यानी कल की ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों से नीचे की क्लोजिंग दी है। इट मीन्स कि मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी दिखा रहा है कि मैं नीचे जा सकता हूँ। अब हम लोग बात कर लेते हैं पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर और अपनी हर्डल्स के ऊपर कि मार्केट में जो हमने हर्डल्स डाली थी, क्या उनको मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया आज या नहीं दिया गाइस। ठीक है, तो पहले आप देखो कि मार्केट ने जो ओपनिंग दी वो बिल्कुल यही हमारी हर्डल के आसपास ओपनिंग थी। वहां से मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड का मूव दिखाया नीचे पहले और फिर अपसाइड का मूव दिखाया। यानी कि एक तरह से मैं ये कह दूं कि मार्केट पूरे दिन इन्हीं दो लाइंस के बीच में मूव करता रहा। एंड ऑफ द डे से नहीं बल्कि हाफ ऑफ द डे में उसने हमारी ये जो हर्डल पड़ी थी उसके नीचे थोड़ी सी करके क्लोजिंग दे दी। अगर बात करूं ट्रेड की तो सिर्फ और सिर्फ एक हल्की सी छोटी सी ये कॉल साइड की ट्रेड जरूर बनी थी। उसके अलावा और कोई ट्रेड इसने बनने नहीं दी आसानी के साथ में। ठीक है, बनाने को तो पुट साइड में भी ट्रेड बनाई है, वो छोटी सी ट्रेड्स हैं जिनको 10-20 पॉइंट्स की बात करें तो वो कोई इंपॉर्टेंट ट्रेड नहीं होती है ऐसी कंडीशन में। बट मार्केट कल क्या करेगा, कल मार्केट अगर इस हर्डल्स के नीचे अगर गैप डाउन ओपनिंग दे देता है या इनको ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है तो एक बड़ा मूव के लिए हम लोग ट्रेड बना सकते हैं। यहाँ से इस मूव के तक के लिए हम लोग आराम से ट्रेड बना लेंगे इस सपोर्ट तक के लिए। ये हमारी हर्डल जो है वो 21,390, 21,390 पे ये वाली हर्डल हमारी, और ये वाली हर्डल जो है हमारी 21,365 पे है। ये दोनों हर्डल्स का ब्रेक हो जाने के बाद एक बहुत बड़ा मूव मिल सकता है पुट साइड में। और टारगेट रहेगा हमारा पहला टारगेट 21,293 यानी कि 90, 21,290 की ये हर्डल रहेगी हमारी। अगर इसको देखिए, इसको ब्रेक करना बहुत टफ जॉब है, बट अगर ये कल मार्केट किसी कारणवश ब्रेक कर देता है तो फिर देन हमारा बहुत नीचे टारगेट है 21,170 पे। अब बात कर लेता हूँ कि जरूरी नहीं है कि मार्केट नीचे ही मूव करे, बिकॉज मैं हमेशा हर अपनी वीडियो के अंदर एक ही बात कहता हूँ कि हम लोग ट्रेडर हैं। हम लोगों को ये नहीं देखना चाहिए कि मार्केट नीचे जा रहा है या अब जा रहा है। अगर नीचे जा रहा है तो हम नीचे के साथ देंगे, ऊपर जा रहा है तो ऊपर का साथ देंगे। मार्केट ने अगर ऊपर का ट्रेड बनाया तो हम कॉल साइड में ट्रेड बनाएंगे, नीचे का मूव बनाया तो हम पुट साइड में ट्रेड बना लेंगे। ये मेरी रेजिस्टेंस है यानी कि मेरी हर्डल्स हैं, जिनको अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग अगर दे देता है या इन हर्डल्स को काट के मूव ऊपर का बनाता है तो जब इस हर्डल्स को ब्रेक करेगा तो हम एक पुट साइड कॉल साइड में एक बड़ी ट्रेड बना सकते हैं गाइस। इसका टारगेट थोड़ा सा हमने लगाया नहीं है, थोड़ा बड़ा टारगेट रहेगा। चलिए गाइस, तो ये हर्डल हमारी है 21,455 पर और ये सेकंड हर्डल है हमारी 21,480 के ऊपर। तो इन दोनों हर्डल्स का हम वेट करेंगे कि इनको वेट ब्रेक करता है या नहीं करता है, इनकी गैप अप ओपनिंग देता है या इनको ब्रेक करता है, तो हम कॉल साइड में अपनी ट्रेड बना लेंगे गाइस। अब बात करता हूँ मैं बैंक निफ्टी पे।
तो बैंक निफ्टी का अगर हम कल का चार्ट देखते हैं, सॉरी आज का अगर हम चार्ट देखते हैं, तो आप देखो कि बैंक निफ्टी ने जो ओपनिंग दी बिल्कुल मेरी हडल के पास दी और वहां से बहुत बड़ा मूव नीचे डाउन साइड में दिखाया। ठीक है, इस पे अगर किसी व्यक्ति ने 1 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ में यहाँ पे ट्रेड बनाई होगी पुट साइड में, तो एक अच्छी ट्रेड बन गई होगी। फिर मार्केट ने एक जोन के अंदर मूव करना शुरू कर दिया। तो मैंने लाइव मार्केट, गाइज हम लोग लाइव मार्केट में भी आते हैं डेली, तो लाइव मार्केट में मैंने ये एक पैनल डाल दिया था। इस पैनल का वेट करा कि इस पैनल का ब्रेकआउट आता है या नहीं आता है। अगर नीचे का ब्रेकआउट आता तो हम पुट साइड में, अप साइड का ब्रेकआउट आया तो हमने कॉल साइड में ट्रेड बनाई। जैसे ही इसका ब्रेकआउट आया हमने यहाँ पे एक कॉल साइड में ट्रेड बनाई और 50 या 40 पॉइंट्स के आसपास हमें इंडेक्स पे, सॉरी उस पे स्ट्राइक प्राइस से प्रॉफिट हो गया था। देन उसके बाद में फिर मार्केट एक तरीके कह दिए पूरे के पूरा टाइम साइडवेज मार्केट पूरा घूमता रहा। कॉल पुट और कॉल पुट के अंदर कहीं पे भी हमको कोई ट्रेड बनने नहीं दी गई, तो हमने इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं बनाई गई। अब मार्केट कल कैसे पिक्चर दिखा सकता है, जैसा कि मैंने बताया कि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा डाउन साइड का मूव ज्यादा दिखाया है और रिस्पेक्ट कर रहे हैं हम लोग उसके मूव को। अगर मार्केट कल इन हर्डल्स को, जहां पे इसने क्लोजिंग दी है अपनी, इन्हीं हर्डल्स के नीचे जरा सा भी ओपनिंग दे देता है और यहाँ से मूव नीचे का दिखाता है, तो पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, ये वाली सपोर्ट रहेगी, और सेकंड टारगेट हमारी ये वाली सपोर्ट रहेगी। ये सपोर्ट्स के लेवल क्या है इनको आप नोट कर सकते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं यही वाली सपोर्ट जहां पे मार्केट ओपनिंग दे सकता है, ये है हमारी 47,804 पे। देन हमारी फर्स्ट टारगेट के लिए जो सपोर्ट है वो है 47,627 के लिए, और सेकंड सपोर्ट है हमारी 47,350 के लिए। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट, हम ये मान के बिल्कुल नहीं चलते हैं गाइस बिकॉज वी आर द ट्रेडर्स कि मार्केट नीचे ही जाएगा। हम मान के चल रहे हैं कि मार्केट में भी पॉसिबल ऊपर भी खुल सकता है या खुलने के बाद थोड़ा सा समय बिता के मार्केट अपसाइड का मूव भी दिखा सकता है। अगर किसी कारणवश मार्केट ने अपसाइड का मूव दिखाया है यहाँ से, तो हम वेट करेंगे कि हमारी इन हर्डल्स को वेट करेंगे, इन हर्डल्स को ब्रेक करे। जब तक इन हर्डल्स को ब्रेक ना करे गाइस, तब तक हम कॉल साइड में ट्रेड नहीं बनाएंगे। इन हर्डल्स का ब्रेक करने के बाद मार्केट हमको एक अपसाइड का मूव दिखा सकता है। तो हम यहाँ पे अब देख लेते हैं कि ये हमारी रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रही है। ये पहली रेजिस्टेंस आ रही है गाइस हमारी 48,020 पे, और सेकंड रेजिस्टेंस आ रही है हमारी 48,074 पे, और देन थर्ड रेजिस्टेंस आ रही है हमारी 48,240 के ऊपर। ये हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का अपना एनालिसिस रहा गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू गाइस।